अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। इसके अंतर्गत आज हम चतुर्भुज समझेंगे, है ना। शुरुआती जो हमारे पास जो आकृतियां होती हैं, तो कल हमने त्रिभुज के बारे में समझा था, आज चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति का मतलब ऐसे हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कैसे भी हो ये चार भुजाएं दिखनी चाहिए। देख लीजिए, ये एक हो गई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ये चार, लेकिन बंद होनी चाहिए। अब ये कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा, जैसे कई प्रकार से ये जुड़ता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला तो ये हुआ कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये तो हमारा पहला चतुर्भुज का पॉइंट हुआ। अब ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हो। देखिए, सम्मुख भुजाएं कौन कहलाती है? इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो इसी तरह का जैसे अगर हम थोड़ा सा दूसरा चित्र बना ले तो भी ऐसा ही तो दिख रहा है। देखिए, इनके युग्म यानी इसके साथ ये और इसके जैसा ये, अगर ऐसा है, ये तो हो गया चतुर्भुज। अब ये कौन सा चतुर्भुज इससे मतलब नहीं है, हम केवल ये चतुर्भुज के बारे में जानने चाह रहे हैं। और ये जो अगर ऐसा हो जाता है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं यानी इसके सामने ये, इसके सामने ये, सम्मुख भुजाएं समांतर। समांतर मतलब होता है कभी भी आपस में एक दूसरे को आगे चल के ना मिले और हर जगह उनकी दूरियां बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। इसे कहेंगे हम समांतर चतुर्भुज। अगला पॉइंट है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में कम से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक भुजाएं का मतलब समझिए, जैसे ये ही है, अब इसमें कोई जैसे ये एक इधर से तो आ रही है, इधर से भी जा रही है, ऐसे जा रही है, पर ये एक, ये देखिए ये तो समांतर है, पर ये देखो अलग अलग है, ये समांतर नहीं है। और भी बना सकते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज अगर कहीं देखें जो इस टाइप का या इस टाइप का दिख जाए, तो ऐसे चतुर्भुज आपको क्या कहलाएंगे? समलंब। ये क्या कहलाएंगे? समलंब। समलंब, ये दोनों समलंब चतुर्भुज का चित्र है, ठीक है ना। ये दोनों समलंब के चित्र है। हाँ, चाहे इधर से ऐसा दिख जाए, चाहे ऐसा दिख जाए, ये समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। फिर एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। देखिए, ऐसा चतुर्भुज है, प्रत्येक कोण भी 90 हो, बराबर। देखिए, इसमें ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर है। इन दोनों में ये दोनों समांतर थी, ये दोनों समांतर थी। इसमें ये दोनों समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। इसमें ये दोनों समांतर बराबर है, और ये क्या है? देखिए, ये 90-90 डिग्री, ये जो चिन्ह बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। तो अगर ऐसा दिख जाए तो इसको बोलते हैं आयत। अब इसका आयत का सीधा उदाहरण देख लीजिए। ये डस्टर होता है, आपने ये डब्बे को देख लीजिए, ये देखिए, ये आयत है, ये आयत है, बात समझ रहे हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, और सारे कोण ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये सारे 90 डिग्री के हैं। तो ऐसी आकृति, ये सब 90 डिग्री की आकृति वाले जो है समांतर भुजाएं जो होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आयत होती हैं। अब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, अब देखो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वर्ग कहलाता है। देखो जी, इसी को अगर हम अंदर की तरफ बढ़ा दें तो कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। यानी सारी लंबाई चौड़ाई एक जैसा कर दो, ना तो ज्यादा लंबा ना चौड़ा, यानी जितना लंबा है उतना चौड़ा, उतना ही आमने सामने की। जैसे ये इसके सब बराबर है, ये इसके बराबर, लेकिन कंडीशन ये देखो, ये 90-90-90 हो गया, ये भी 90, ये 90। तो ऐसा जो चतुर्भुज नजर आएगा। पर अब यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए, ये इसके समानांतर, ये इसके समांतर, ठीक है ना। ये और क्या है? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये क्या कहलाएंगे? ऐसी आकृति कहलाती है वर्ग कहलाती है। हम अभी वर्ग समझ रहे थे, तो एक बार फिर से, कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। जैसे ऐसी आकृति, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे वर्ग कैसे। देखिए, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है ना।
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आप ये देखिए सारे 90-90 डिग्री कोण है, चाहे जैसे पलट के देख लीजिए, ये सारा ये ऐसे प्रकार की जो आकृति नजर आएगी आपको, इसी को हम वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए बराबर भुजाएं कैसे, ये जो चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, इसको पिचका दें, नहीं वर्ग को ही, इसी को अगर ऐसे पिचका दें तो इसके सारे ये तो बराबर बराबर तो दिख हों, पर इसमें से कोई भी कोना 90 डिग्री न नजर आए। देखो ये थोड़ा सा पिचका टाइप का है, मतलब और थोड़ा सुधार दो। समांतर चतुर्भुज मतलब ये इसके समांतर, ये ऐसा 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 चतुर्भुज अगर कहीं दिख जाए, यानी देखिए है तो ये इसके मतलब 90 डिग्री का कोना कोई नहीं है, ये इसके समानांतर है। ये देखिए इधर ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है। तो अगर ऐसा नजर आ जाए तो ऐसे वाले को बोलते हैं समचतुर्भुज। ये होता है मतलब देखिए समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन इसकी भुजाएं अलग अलग प्रकार की, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन इसी को ऐसा पिचकाते हुए ले जाए तो ये काफी कुछ ऐसा बन जाएगा। या दूसरी भाषा में ये वर्ग है ना, इसी को आप पिचका दीजिए तो ये 90 डिग्री खत्म हो जाएंगे, तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, इसी को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। अब फिर एक और आता है कि एक समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला समबहुभुज है, जबकि 4 समभुजाओं वाला समबहुभुज वर्ग है। देखिए त्रिभुज में तो आप पढ़ चुके थे ना, सबसे छोटी आकृति जो बंद होती है वो होती है त्रिभुज, और जो कहलाएगी, और जिसके सभी भुजाएं बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और यही जो है बताने की कोशिश की गई यहाँ पर कि 3 भुजाओं वाला सबसे छोटा यानी मतलब समबहुभुज है। इसी तरह 4 भुजाओं वाला अगर समबहुभुज की बात करेंगे तो उसको हम वर्ग कहेंगे, और ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, वही वर्ग कहलाता है। ये इसका मतलब ये हुआ। और ये पॉइंट कहलाता है पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक, देखिए अगर इसी को पेंसिल देखा है ना आप लोगों ने, पेंसिल वगैरह, अगर इसको ये पूरा बेलन है, अगर जैसे अगर ये मान लो पेंसिल, इसको कटर से छील दें तो कैसी आकृति निकल आएगी, देखिए दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफी कुछ त्रिभुजाकार दिख रही है, ये है तो पेंसिल। अगर मैं इसको छील दें, देखिए यहाँ से क्या होता है, इसका आधार देखिए, आधार ये कहलाता है। आधार ये देखिए त्रिभुजाकार है, अगर समझ पा रहे हो तो ये त्रिभुजाकार है ना। और अगर ये त्रिभुजाकार है, और अगर इधर भी देखेंगे तो ये जो ऊपर खींचा गया है तो ये क्या है, ये भी त्रिभुजाकार है। और अगर इसको जो है यहाँ पे मैं कटर से छील दूं, ऐसे ऐसे छील दें तो क्या हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा, एक पेंसिल की नोक में लिखने लायक बन जाएगी। तो ये काफी कुछ कैसे आ जाएगा, जैसे ये जो है काफी कुछ ऐसे आ जाएगा। ये जो त्रिभुज ऐसा है, जब मैं छील दूंगा तो ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ऊपर तो नोक में मिल जाएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे अभी भी त्रिभुज है। तो ऐसा जो फलक चाहे नीचे चाहे जैसा भी हो, तो देखेंगे किनारे चाहे त्रिभुज लीजिए चाहे चतुर्भुज लीजिए, इन सबको जब ऊपर मिलाएंगे ना ऐसा, तो आधार तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो किनारे किनारे आएंगे, ये जो किनारे होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं। तो फलक जब भी ऊपर जाके मिलेंगे तो त्रिभुजाकार होते हुए ऊपर जाएंगे, और नीचे चाहे आधार चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, तो ऐसी आकृति कहलाती है पिरामिड। ये हमें ध्यान रखना है, पिरामिड। और अगर पूरा गोल है नीचे और ऊपर जाके ऐसा मिल गया है तो उसे कह देते हैं हम लोग क्या, शंकु। शंकु और पिरामिड में यही अंतर है बस, शंकु और ये है पिरामिड। तो पिरामिड में कैसे है, आधार अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाके सब जब एक जगह मिल जाते हैं तो जो उनके फलक जाते हैं, फलक बोलते ये साइड, ये सब फलक, जैसे इसमें ये फलक है ना, ये फलक। और जब इसको अगर मान लो ये पेंसिल छील देते हैं, यहाँ के मिल जाएंगे, यहाँ से नो, तो ये देखेंगे ये जब ये मिल जाएगा तो ये ऐसे मिल जाएगा ना, ऐसे, मतलब ये ऐसे मिल जाएगा ऐसे जाके, तो ये ऐसे त्रिभुजाकार दिखेंगे, ठीक है ना। ये कहलाते हैं फलक। तो ये पिरामिड ये हुआ, और बाकी कहलाता है शंकु।